अब मैं एक हदीस पाक पढ़ता हूं और आपको बड़ी जल्दी करबला के मैदान से क्या पैगाम मिला उसमें लेकर के चल रहा हूं। हजरते अम्र इब्ने अबी सलमा इस हदीस के रावी हैं। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबो मनाकिबे अहले बैत सफ़ा नंबर 422 की हदीस पाक है। अन अम्र इब्ने अबी सलमा काल लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा फी बैते उम्मे सलमा फदअन नबी फातिमा व हसनन व हुसैना फजल्ललहुम बिकिसा व अलीयुन खल्फा ज़हरिही फजल्ललहु बिकिसा सुम्मा काल अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलो बैती फज़हिब अनहुम रिजसा व ताहिरहुम तत्हीरा। हजरत अम्र इब्ने अबी सलमा बयान करते हैं कि जब ये आयत करीमा ऐ नबी के घर वालों अल्लाह ताला ने तुमको खूब खूब पाक करने का इरादा फरमा लिया है और तुमसे हर तरह और गंदगी को दूर फरमा दिया है। जब ये आयत करीमा हजरत उम्मे सलमा के घर में नाजिल हुई तो नबी ने हजरत फातिमा को बुलाया, इमाम हसन इमाम हुसैन को बुलाया और अपनी चादर के नीचे छुपा लिया। मौला अली शेर खुदा को बुलाया और अपनी चादर के नीचे छुपा लिया। ये 4 तन चादर के नीचे आ गए। मेरे आका ने अपना सरे मुबारक भी चादर के अंदर कर लिया। कितने तन हो गए चादर के नीचे? 5 तन हो गए। इसीलिए हम पंजतन कहते हैं। 5 तन चादर के नीचे है। मेरे आका दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलो बैती, ए अल्लाह ये मेरे अहले बैत है, मौला इनसे हर तरह की गंदगी को दूर फरमा दे, इनको खूब खूब पाक फरमा दे। पता चला अहले बैत में हजरत अली आते हैं, अहले बैत में हजरत फातिमा आती है, अहले बैत में इमाम हसन आते हैं, अहले बैत में इमाम हुसैन आते हैं। मेरा इमाम कहता है क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। पेश नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ज़िक्र शहीद आज़म, ज़िक्र शहीद आज़म। बोलिए या हुसैन। अहले बैत मेरे नबी ने हजरत अली को चादर उड़ाई, हजरत फातिमा को चादर उड़ाई, इमाम हसन को चादर उड़ाई, इमाम हुसैन को चादर उड़ाई। अब मैं उलमा की तवज्जो का तालिब, मैं हसनैन भाई, तमाम नाजिम भाई सबकी दुआएं लेकर के एक बात बताने जा रहा हूँ। नबी ने चादर उड़ाई है। देखो नबी की चादर मुबारक है क्या? नबी की चादर मुबारक क्या है? मेरे आका की चादर मुबारक हुजरे में रखी हुई है। आका बाहर तशरीफ ले गए, हजरत आयशा सिद्दीका ने मेरे नबी की चादर को ओढ़ लिया। जैसे ही चादर का ओढ़ना था कि रहमतो अनवार की मूसलाधार बारिश को देख रही हैं, रहमतो अनवार की बारिश को देख रही हैं। हजरत आयशा सिद्दीका ने देखा। थोड़ी देर के बाद आका तशरीफ लाते हैं। मेरे आका के जिस्म मुबारक पर हाथ रख करके देखती हैं, अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह इतनी तेज बारिश हो रही है, आपका लिबास भीगा हुआ नहीं, आपका जिस्म भीगा हुआ नहीं, आपकी पेशानी पर बारिश के असरात जाहिर नहीं, या रसूल अल्लाह आपके कपड़ों पर पानी का असर नहीं। नबी ने फरमाया आयशा बारिश कहाँ हो रही है? अर्ज किया आका मैं देख रही हूँ। नबी ने फरमाया आयशा तुमने ओढ़ा क्या है? अर्ज किया आका आपकी चादर मुबारक रखी हुई थी, मैंने उस चादर को ओढ़ लिया है। मेरे नबी बाहर तशरीफ ले गए, हुजरे में मौजूद नहीं है। हजरत आयशा ने खुद से चादर को ओढ़ा है तो रहमतो अनवार की बारिश को देख रही हैं, रहमतो अनवार की मूसलाधार बारिश को देख रही हैं। हजरत आयशा सिद्दीका के सर से जब चादर को हटाया, पूछा अब बताओ। कहा या रसूल अल्लाह अब बारिश नजर नहीं आ रही है। नबी इरशाद फरमाते हैं आयशा ये मेरी चादर का कमाल है, जैसे ही मेरी चादर तुम्हारे सर पर आई तो तुमने रहमतो अनवार की मूसलाधार बारिश को देख लिया है। अरे जब हजरत आयशा मेरे नबी की चादर को खुद से ओढ़ ले तो रहमतो अनवार की मूसलाधार बारिश को देख ले। इधर मेरे नबी ने हजरत अली को चादर उड़ाई है, हजरत फातिमा को चादर उड़ाई है, इमाम हसन को चादर उड़ाई है, इमाम हुसैन को चादर उड़ाई है और खुद साहिबे चादर भी मौजूद है, खुद मेरे आका भी मौजूद है। उधर हजरत आयशा खुद से चादर ओढ़ ले तो रहमतो अनवार की बारिश को देख ले।
उधर मेरे नबी ने चारों तनों को चादर उड़ाई है, तो सोचो मौला अली ने क्या देखा होगा, हजरत फातिमा ने क्या देखा होगा, इमाम हसन ने क्या देखा होगा, इमाम हुसैन ने क्या देखा होगा। आए भजनपुर के सरजमीन पर रहने वालों, मेरा ईमान कहता है कि मेरे नबी ने मदीने में बैठे बैठे इमाम हुसैन को करबला का पूरा नक्शा दिखा दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने शोहदाए करबला, फैजाने असीरे करबला, हजरत अल्लामा फुरकान रजा साहब किबला मंजरी जिंदाबाद जिंदाबाद। उधर हजरत आयशा खुद से चादर ओढ़ लें तो आलमे बाला में होने वाली रहमतो अनवार की बारिश को देख ले जी। इधर मेरे आका ने चादर ओढ़ाई है, खुद मेरे आका भी तशरीफ फरमा है, तो सोचो क्या देखा होगा हजरत अली ने, क्या देखा होगा हजरत फातिमा ने, क्या देखा होगा इमाम हसन और इमाम हुसैन ने। अब एक हदीस का मफहूम और सुनो, फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। अब वाकया आप सुनते रहते हो, लेकिन मैं कुछ अलग से बात बताना चाहता हूं। नजरान के ईसाई मेरे आका के पास आए, आके बोले ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आप क्या कहते हैं। आका ने फरमाया वो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं। बोले हम आपकी बात नहीं मानते। नबी ने फरमाया क्यों? बोले कोई बगैर बाप के भी पैदा होता है। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किया है। उनका मकसद ये था, जो ईसाई हैं, जो क्रिश्चियन हैं, वो तसलीस के कायल हैं, वो तीन खुदा मानते हैं। हजरत ईसा को खुदा मानते हैं, हजरत मरियम को खुदा की बीबी मानते हैं माज़अल्लाह, और एक अल्लाह को खुदा मानते। तसलीस के कायल हैं, वो तीन खुदा मानते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहते हैं माज़अल्लाह। अल्लाह ताला बेटे से पाक है, अल्लाह ताला रिश्तों से पाक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, देखो जब मेरे आका ने ये कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, बोले हम नहीं मानते आपकी बात, कोई बगैर बाप के भी पैदा होता है। नबी ने फरमाया आदम अलैहिस्सलाम को क्या कहोगे, उनको तो अल्लाह ने बगैर माँ और बगैर बाप के पैदा किया है। ईसाई लाजवाब हो गए, बोले हम आपको मुबाहिले का चैलेंज करते हैं, तुम अपने घर वालों को ले आओ। हम अपने घर वालों को ले आते हैं और बाहर जंगल में चल के रब की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला जो हक पे है उसे बचा ले, जो हक पे नहीं है उसे हिलाक कर दे। नबी ने फरमाया मुझे मंजूर है। अब मेरे आका हजरत फातिमा के मकान पे तशरीफ लाते हैं, हजरत फातिमा को अपने साथ लिया, मौला अली को अपने साथ में लिया। इमाम हसन नबी की अंगुश्ते मुबारक पकड़ के चल रहे थे और हुसैन को नबी ने गोद में लिया है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन नबी की गोद में है, इमाम हसन बराबर में नबी की अंगुश्ते मुबारक पकड़ के चल रहे हैं। ठीक मेरे नबी के पीछे हजरत फातिमा है और हजरत फातिमा के पीछे मौला अली शेर खुदा है। ये तरतीब है चलने की। होना तो ये चाहिए था कि शौहर आगे होता, बीबी पीछे होती। यहाँ बीबी आगे है, शौहर पीछे है। मामला क्या है? तो मामला ये है कि हजरत फातिमा के पर्दे का ख्याल रखा गया है कि हजरत फातिमा के सर के बाल को आसमान के चांद और सूरज ने नहीं देखा। अगर हजरत फातिमा सबसे पीछे होती तो हजरत फातिमा के कदम का निशान जाहिर हो जाता और कदम के निशान पर गैर महरमों की नजर पड़ जाती। इसलिए हजरत फातिमा को बीच में रखा गया कि जहां नबी का कदम पड़े ठीक उसके ऊपर हजरत फातिमा का कदम पड़े और हजरत फातिमा के कदम के ऊपर ठीक मौला अली शेर खुदा का कदम पड़े, ताकि उनके कदम का भी, कदम के निशान पर भी किसी गैर महरम की नजर ना पड़े। मेरा इमाम पुकार के कहता है, जिनका आंचल ना देखा महो महर ने, जिनका आंचल ना देखा महो महर ने, उस रिदाए नुजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, वो है नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। जब मेरे आका चले पहाड़ी के उस पार नजरान के ईसाई, उनका एक बहुत बड़ा पोप, बहुत बड़ा आलिम उनका
जिसको उसकुफ कहते थे, उसने देख के कहा, लोगों क्या करके आए हो? बोले हम मोहम्मद को मुबाहिले का चैलेंज करके आए हैं। बोला क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने इतनी बड़ी बात कर दी। तुम जानते नहीं हो जिस कौम ने अपने पैगंबर से लड़ाई की है, अल्लाह ने पूरी कौम को तबाह कर दिया है, अल्लाह ने पूरी कौम को हिलाक कर दिया है। तुमने मुबाहिले का चैलेंज कर दिया। इनकी गोद में मैं ऐसा बच्चा देख रहा हूँ, इनके बराबर में मैं ऐसा बच्चा देख रहा हूँ। अगर इनके नाना ने हमारे लिए बद्दुआ कर दी और इस बच्चे ने आमीन कह दी तो कयामत तक के लिए ईसाइयत खत्म हो जाएगी, कयामत तक के लिए ईसाइयत नेस्तो नाबूद हो जाएगी। अब मुझे बताओ ऐ भजनपुर की सरजमीन पे रहने वालों, मेरे आका दावत में गए हैं या दुश्मन से मुकाबले के लिए गए हैं? मेरे नबी दुश्मनों से मुकाबले के लिए गए हैं और नबी ने इमाम हसन को अपने साथ में रखा है और हुसैन को गोद में लिया है। और जब कोई बच्चा गोद में लेता है तो वो सामने होता है। हुसैन को सामने रखा नबी ने और मेरे आका ने हुसैन को गोद में लिया है। जब कोई किसी बच्चे को गोद लेता है तो बच्चे को संभालना भी पड़ता है। आप जब बच्चे को गोद लेंगे तो आप उस बच्चे की सपोर्ट भी करेंगे, आप उस बच्चे की देखभाल भी करेंगे, उस बच्चे की पूरी हिफाजत भी आप करेंगे। मेरे नबी ने हुसैन को गोद में लिया है और हुसैन को नबी उसी वक्त बता रहे हैं, ऐ मेरे बेटे हुसैन, तेरा नाना जैसे आज दुश्मनों के मुकाबले में तुझे संभाले हुए है, ऐसे ही करबला के मैदान में भी तेरा नाना तुझे संभाले होगा। जैसे तेरा नाना आज तुझे संभाले है, मेरे बेटे तुझे करबला के मैदान में भी तेरा नाना तुझे संभाले होगा। और आप देख लीजिए मेरे आका यही इमाम हुसैन है। उमर शरीफ परवान चढ़ती रही, उमर आगे बढ़ती रही। वो वक्त आता है जिसके बारे में आका दुआ करते थे, ए अल्लाह मैं सन हिजरी 60 से और नौजवान की हुकूमत से तेरी पनाह मांगता हूँ। सहाबा दुआ करते थे, मौला सन हिजरी 60 से और नौजवान की हुकूमत से हम तेरी पनाह मांगते हैं। वो सन हिजरी 60 है क्या? ये वही सन हिजरी 60 है जब हजरत अमीर मुआविया का विसाल होता है, जब यजीद तख्त पे बैठता है। और जब यजीद तख्त पे बैठा, उसने सबसे ज्यादा दबाव जिस पे डाला था, उसने सबसे ज्यादा प्रेशर जिस शख्सियत पे डाला था अपनी बैअत के लिए, वो 4 लोग थे। एक हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर थे, एक हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर थे, एक हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर थे और चौथे मेरे आका इमाम हुसैन थे। यजीद जानता था चाहे बसरे के लोग हों, चाहे हिम्स के लोग हों, चाहे दमिश्क के लोग हों, चाहे कहीं के भी हो, चाहे मक्के के हों, चाहे मदीने के हों, सब मेरी बैअत कर लेंगे अगर इन 4 ने मेरी बैअत कर ली। क्योंकि ये 4 अगर मेरी बैअत कर लेंगे तो बाकी लोग बगैर शर्त के मेरी बैअत कर लेंगे। सबसे ज्यादा दबाव इन्हीं 4 शख्सियतों पे डाला गया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर। ये तो मदीना छोड़ के मक्का चले आए। मेरे आका इमाम हुसैन मदीने शरीफ में हैं। आपको रात में बुलाया गया गवर्नर हाउस में। मेरा हुसैन पहुंचा, कहा कि हुसैन यजीद की बैअत करनी है। फरमाया इतनी रात में बुलाया है मुझे बैअत के लिए? अगर मुझे बुलाना था तो दिन में बुलाते, और कोई ऐसी बात है तो मैं छुप के बैअत क्यों करूं? मुझे जो भी मामला है सोचने समझने का वक्त दीजिए, दिन में बात कर ली जाएगी। ये कहा मेरा हुसैन चलने लगा। तब मरवान ने कहा जाने मत दो, अभी पकड़ के बैअत लो हुसैन से। अगर ये बैअत करते हैं तो ठीक है, वरना हुसैन का सर यहीं कलम कर दो। मेरे हुसैन ने तलवार निकाली। फरमाया तू हमारे कत्ल की बात करता है, तुझे हमारी बहादुरी का अंदाजा नहीं, तुझे हमारी ताकत का अंदाजा नहीं। ये कहा और मेरा हुसैन उस गवर्नर हाउस से बाहर आया और अपने घर पे आते हैं आका हुसैन। मेरे हुसैन ने सोचा मैंने यजीद की बैअत नहीं की है, इसलिए यजीद मेरे खिलाफ
खिलाफ लश्कर भेजेगा, यजीद मेरे खिलाफ एक्शन लेगा। ये नाना की सरजमीन है, ये मुकद्दस सरजमीन है, ये पाकीज़ा सरजमीन है। कहीं ऐसा ना हो कि नाना के मुकद्दस शहर में खून की नदियां बह जाएं। इसलिए मेरे हुसैन ने मदीना छोड़ने का इरादा किया था। मेरा हुसैन अपना छोटा सा काफिला लेकर के नाना के रोजे पे आता है और आकर के अर्ज करता है, नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप सीने से लगाते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप कलेजे से लगाते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपने कांधों पे बिठाया करते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है या रसूल अल्लाह जिसको आप चूमा भी करते थे, जिसे आप सूंघा भी करते थे। नबी अपने नवासों को चूमते भी थे, नबी अपने नवासों को सूंघते भी थे। एक बार सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह चूमना समझ में आता है लेकिन सूंघना समझ में नहीं आता। नबी फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन हुमा रैहानत मिनद दुनिया। हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती फूल हैं जो अल्लाह ने मुझे दुनिया में अता फरमाए हैं। ऐ भजनपुर सैफनी में रहने वालों, फूल की कैफियत क्या होती है, फूल की हालत क्या होती है, फूल की कैपेसिटी क्या होती है। फूल आपके भजनपुर में खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल सैफनी में खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल बिलारी की सरजमीन पर खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल मुरादाबाद की सरजमीन पर खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल रामपुर की सरजमीन पर खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल बरेली शरीफ की सरजमीन पर खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। अरे फूल दिल्ली की सरजमीन पर खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल हिंदुस्तान के किसी भी कोने में खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल हिंदुस्तान के बाहर खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। लेकिन ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, फूल जब मदीने की सरजमीन पर खिले, फातिमा की गोद में खिले, अली का बेटा बनकर खिले, नबी का नवासा बनकर खिले, तो वो फूल मुरझाएगा नहीं। 3 दिन करबला में भूखा प्यासा रखा जाएगा, तब भी वो फूल मुरझाएगा नहीं। करबला के कोने कोने से आवाज आएगी, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम। अरे नाजिम भाई, ये काम तो कमेटी वाले भी कर सकते हैं, ये भी तो दे सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आजम, नारे हैदरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, भजनपुरे का सुन्नी मुसलमान नौजवान कमेटी। तो मेरे हुसैन अर्ज करते हैं, नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपने कांधे पे बिठाया करते थे। ए मेरे नाना, आपका वही बेटा हुसैन आया है। ए मेरे नाना, जिसे आप चूमा भी करते थे, जिसे आप सूंघा भी करते थे, अब अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल कर लो। मेरा हुसैन अपनी माँ फातिमा के मज़ार पे आता है, अम्मी आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे बुखार आता था तो तुम मन्नतों के रोजे रखती थी, अब अपने बेटे का आखिरी सलाम कबूल कर लो। अपने भाई इमाम हसन के मज़ार पर आए, ए मेरे भाई, आपका वही भाई हुसैन आया है जिसे आप हाथ पकड़ के मदीने की गलियों में चलते रहे, अब अपने भाई का आखिरी सलाम कबूल कर लो। मैं इस्लाम की कश्ती किनारे लगाने जा रहा हूँ।